हाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने रीजनिंग की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसके माध्यम से आप जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, वो आप केवल और केवल 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप अगर जो भी मैं मेथड बताने जा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स का, अगर वो आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो आप केवल 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ये जो भी दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसके कई सारे मेथड है, आप कई मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इससे पहले हमको जो भी इसका रियल मेथड जो होता है वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको उसका जो भी शॉर्ट मेथड है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम में मकसद यही रहता है कि हम जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको कम समय में सभी क्वेश्चन कैसे अटेंड करें। लेकिन इससे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना बहुत ही जरूरी है। ये जो है उसका आप सबसे पहले रियल मेथड देखेंगे कि रियल मेथड से आप इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका रियल मेथड की बात करूं मैं, तो जैसे कि ये हो गया हमारे पास रियल मेथड इसका। तो अभी तक जो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो रियल मेथड से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक्स भी देखिएगा। रियल मेथड में हम कैसे करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों के 40 सिर है और 100 टांगे हैं, बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने में भी थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मुर्गी दी हुई है, बकरी दी हुई है, ठीक है। मुर्गी का एक ही सिर होता है और बकरी का भी एक ही सिर होता है, तो टोटल सिर कितने होंगे 40 सिर। इसका मतलब मुर्गी और बकरी मिला के कितनी है टोटल हमारे पास 40 है। तो मुर्गी, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया H + G = 40। यहां पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसके बाद में लिखा है कि और 100 टांगे हैं। अब टांगे जो भी मुर्गी होती है इसकी कितनी टांगे होती है 2, ये हो गया 2H + 4। बकरी की टांगे कितनी होती है 4, तो ये हो गया 4G और टोटल मिला के टांगे कितनी होगी 100। ये आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये दो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन के माध्यम से आप जो भी बकरियों की संख्या और मुर्गियों की संख्या निकाल सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, कक्षा 10 में आपने देखा होगा कि उसको प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, या फिर जो भी वृहत गुणनखंड विधि है उसके माध्यम से आप सॉल्व करते हैं। तो आपको रियल मेथड नहीं देखना है, इसका आपको यूज नहीं करना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि मुर्गियों तथा कुछ बकरियों के 40 सिर है और 100 टांगे हैं, बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी टांगे दी हुई है वो आपको सबसे पहले लिखना है। कितने टांगे हैं 100 टांगे, मैंने यहां पे लिख दिया 100। टांगों की संख्या को सबसे पहले आपको आधा करना है, कितना हो जाएगा 50। तो यह हो गया हमारे पास 50। अब यहाँ पे जो भी टांगे कितनी होगी हमारे पास, अब आधा करने के बाद 50, उसको क्या करना है, जो भी 50 टांगे आई है और हमारे पास सिर कितने हैं 40 है, तो सिरों की संख्या जो भी है वो उसको आपको घटा देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10। तो ये 10 जो भी आंसर आया हमारे पास वो आ गया हमारे पास बकरियों की संख्या। क्या आया, बकरियों की संख्या। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएगा वो जो भी जिसके भी 4 पैर होंगे उसका आएगा। तो बकरियों हमारे पूछा गया, बकरियों की संख्या पूछा, हमारे पास डायरेक्टली 10 आंसर आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टांगे दी हुई है वो लिखना है और उसके बाद आधा कर देना है। कितना हो गया 50, ये आ गया 50। अब जो भी सिरों की संख्या है, सिर जितने भी दिए हुए वो आपको माइनस कर देने हैं। 50 में से 40 माइनस हो गए, हमारे पास जो भी 10 आंसर आया वो क्या आ गया हमारे पास, बकरियों की संख्या। अगर आपको पूछा होता है कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी तो आप कैसे बताते, कि आपको ये तो पता है कि मुर्गी तथा बकरियों की टोटल संख्या कितनी है 40 है। 40 है तो अगर बकरियों की संख्या 10 है तो बाकी बचे 30, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मुर्गियों की संख्या। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स थी हमारे पास और आपने इसको सोल्व कर दिया। अब जो भी मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो बीएसटीसी एग्जाम जो हुआ हमारे अभी 31 अगस्त को, इसमें आया हुआ है। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 है तथा उनके पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर होंगे। आपको सिंपल से यहाँ पे पूछ लिया था कि कितने मोर होंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी टांगे दी हुई कितनी है, पैरों की संख्या 200 है, तो सबसे पहले आपको 200 लिखना है। मेथड नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। आपको अगर पहले मैंने समझाया उसमें समझ में नहीं आया आप ध्यान से लिखिएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, मेथड नंबर फर्स्ट में जैसे 200 लिखा है, टांगे हैं हमारे पास, टांगों की संख्या को आपको आधा कर देना है। कितना हो गया 100। अब ये 100 जो भी आंसर आ रहा है हमारे पास, और गिनती कितनी है, सिरों की गिनती कितनी है 80 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिरण और मोर कितने हैं, टोटल हमारे पास 80 है। तो ये 80 को यहाँ पे घटा देना आपको 100 में से। तो जो भी 20 आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4 टांगे जो भी होगी, जिसकी भी होगी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे किसका 4 टांगे किसकी है, हिरण की है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा किसका है, हिरणों की संख्या का। ये हमारे पास आंसर हो गया, किसका हो गया, हिरणों की संख्या का। जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो जिसके भी 4 पैर होंगे उसी का आएगा। तो यहाँ पे 4 पैर किसके, हिरण के, तो हिरण की संख्या का आ गया। अगर यहाँ पे पूछा आपको कितने मोर हैं, तो आपको ये तो पता है कि हिरण और मोर मिला के कितने हैं, 80 है। तो अगर 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो जो भी 60 आएगा वो क्या आएगा, मोर आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 60 मोर, मोरों की संख्या। ये हमारे पास मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। मेथड नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, मैं तो कहता हूं कि आप जो भी ये मेथड फर्स्ट है उसी के माध्यम से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपका आंसर बहुत ही ठीक है कम समय में आ जाएगा निकल के। मेथड नंबर सेकंड जो है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मोर दिया हुआ है तो मोर लिख दिया, यहां पे लिख दिया मैंने हिरण। अब मोर के जो भी है उसके सामान्यतः 2 पैर तो होते ही, हिरण के भी 2 होते हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, मैंने इस टाइप से लिख दिया। अगर यहाँ पे जो भी सिर है वो टोटल 80 है, तो पैर निकालेंगे कितना आ जाएंगे, तो 80 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 160। तो हमारे पास अगर मोर की भी 2 टांगे हैं और हिरण की भी 2 टांगे होती तो टोटल टांगे कितनी आती 160। लेकिन हिरण जो भी है उसकी टांगे कितनी है, 2 एक्स्ट्रा होती है, तो वो 2 एक्स्ट्रा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो जो भी तो टांगे कितनी 160, तो 200 में से 160 माइनस करेंगे रियल टांगे, तो 40 टांगे जो भी एक्स्ट्रा बची वो किसकी होगी, हिरण की होगी। अब तो यहाँ पे जो भी 2 आ रहा है उससे हमको यहाँ पे भाग दे देना, कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये भी जो भी आंसर आया हमारे पास वो आ गया हिरणों की संख्या का, हिरणों की संख्या का। लेकिन पूछा क्या है कि मोर कितना होंगे, तो सिर कितने टोटल 80 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हिरण और मोर कितने टोटल 80 है। तो हमको पता चल गया कि हिरणों की संख्या कितनी है 20 है, तो 80 में से 20 घटा देंगे 60 जो भी आएगा हमारे पास क्या आएगा, मोरों की संख्या। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब मेथड नंबर जो भी थर्ड है मिक्सर्स और एलिगेशन का, वो भी देख लेते हैं। मिक्सर्स और एलिगेशन से आपको किस टाइप से सोल्व करना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ठीक है हिरण, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिरण। यहाँ पे दिया हुआ है मोर, तो मैंने लिख दिया मोर। उनके सिरों की गिनती कितनी है 80, इसका मतलब ये हुआ कि हिरण और मोर मिला के कितने हैं, टोटल 80 है। तो जो भी हमारे पास ये 80 आ रहा है, अगर इसको मैंने एक बार मान लिया कि जो भी संख्या है वो 80 वो केवल हिरण की है, तो हिरण के पैर कितने होते हैं 4, तो टांगों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 320। और एक बार मैंने मान लिया कि जो भी 80 हमारे पास है वो मोर ही है, हिरण नहीं है। तो मोर हो गए, तो मोर के कितने पैर होते हैं 2, तो टोटल टांगे कितनी हो जाएगी 160, हो गया था 160। लेकिन रियल में आपको कितनी दी हुई है 200 होनी चाहिए, तो आपको लिखना है 200 होनी चाहिए ठीक है 20 में। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, कितना हो गया 320 में से 200 माइनस किया 120। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 160 में से ठीक है 200 में से 160 माइनस किया कितना गया 40। अब इसको सॉल्व किया कितना हो गया, ये 1 0 से 1 0 कर दिया, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना हो गया 1:3 है। लेकिन हमको करना कितना है टोटल, हमें 80 करना है। तो कैसे बनाएंगे 80 आपको इसको, तो यहाँ पे 1 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ समान संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या मिला 20 और यहाँ पे कितना मिला 60, टोटल मिला के कितना आ गया वापस 80। तो पूछा क्या आपको मोरों की संख्या कितनी है, तो मोर ये हमारे पास मोर का आंसर हो गया, और इसके नीचे आ रहा है 20 आ रहा है, हिरण की संख्या के नीचे यहाँ पे कितना हो गया 20। तो जो भी हिरण पूछा होगा संख्या कितनी होगी 20, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको 3 मेथड बताया शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, उन मेथड के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो उस मेथड के माध्यम से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, नई प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करनी पड़ेगी, और कम समय में आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं अब नेक्स्ट बार वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि हमने जो भी 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।